अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यमी, बहुत ही फ्लफ़ी पूरी बनाएंगे और साथ इसके खट्टे आलू। और आप यकीन करें कि ये बच्चों को, ख़ास तौर पे लड़कियों के, ख़वातीन को बेहद पसंदीदा है। और इसको बनाने के लिए हमें घर में ही मौजूद चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, स्पेशली कुछ नहीं मंगवाना पड़ेगा। आलू हर घर में होते हैं और आटा ये भी मौजूद होता है। और आटे ही की पूरियाँ बनाएंगी, चाहे आपके पास चक्की वाला आटा हो तो बारीक छलनी के साथ उसको ज़रा छान लीजिएगा, या थैले वाला आटा हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू चाहिए आधा किलो, पानी चाहिए उसके लिए, बारीक काट लें और पानी डालें इतना जिसमें वो डूब जाए। 1 चम्मच नमक डालिए और उसको उबलने के लिए रख दें। और साथ हम बना लेते हैं आटे की डो, पूरियों के लिए तैयार कर लेते हैं। इसके लिए चाहिए 4 कप आटा लिए मैंने, घर का ये आटा है। और इसमें 1 टीस्पून फुल बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा डालिएगा। और तेज़ गरम ऑयल लिया मैंने आधा कप। आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाएं इसमें और चम्मच के साथ इसको मिलाएं और फिर हाथ के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। एक एक जो आटे का ज़रा है उसके अंदर ये ऑयल शामिल हो जाएगा। और इसको मज़ीद इसकी डो को गूंदने के लिए हमें चाहिए गर्म पानी। पानी करके मैंने रख लिया है। चम्मच के साथ मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके डालती जाऊंगी और ये गूंद जाएगा हमारा आटा। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालेंगे। इतना आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा ताकि आपका हाथ भी ना जले और गिल्टियाँ भी ना बने। आहिस्ता आहिस्ता करके इसको सब में मिक्स कर लें और फिर इसको थोड़ा सा गूंदें। ये बहुत ही ज़बरदस्त पूरियाँ बनेंगी इसके साथ। इनका कलर बहुत अच्छा बनता है। ये आटा तकरीबन गूंदने के करीब आ गया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 1-2 दफ़ा इसको दबाएं और मल लें आटे को, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उसी तरह। और इसको एक एयर टाइट बॉक्स में, डब्बे में आप डाल लें और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रख दें, किचन में ही रख दें, तो ये बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। ये इसका दूसरा स्टेप हमारा हो गया। आलू हमारे गल चुके हैं, ये देखें बहुत अच्छी तरह हल्की आग पे मैंने इनको बॉईल किया है। अब हम इसकी खटाई तैयार करेंगे। खटाई तैयार करने के लिए 1 कप आप ले लें इमली और इसको उस पानी डाल के भिगो दें। तकरीबन 15-20 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह आप इसको स्ट्रेनर में डाल लें और इसको मैश करें, अच्छी तरह मल लें। मलने के बाद दोबारा उसी पानी में इसको डाल दें और इसी के साथ इसमें हम हस्बे ज़रूरत आलू वाला जो पानी होगा, उबले हुए आलू का जो पानी है वो शामिल करेंगे। 4 चम्मच मैंने इसमें सॉस पैन में डाल दिया ऑयल और 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा को हल्का सा ब्राउन होने देना है। और फिर इसमें 2 कड़ी पत्ता डाल देंगे। ये इसका कलर चेंज होता जा रहा है, ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर हो गया। थोड़ा सा इसको हिलाएं और अब इसमें हम 2 कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता को थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने देना है, खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम इमली वाला पानी डाल देंगे। इमली वाले उस पानी के को छलनी में से गुजार के डालें। ऊपर आलू वाला पानी डालें, जितना आपको इस ग्रेवी बनानी हो उसी हिसाब से। इतनी सी ग्रेवी होनी चाहिए जिसमें आलू डूब जाएं। अब इसमें हमने डालनी है 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसके साथ नमक चाहिए हमें, 1 टेबल स्पून नमक चाहिए। अगर आप ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा तेज़ कर लीजिए। मिर्च भी अगर आपने ज़्यादा डालनी हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के खट्टे आलू रेडी हो जाएंगे। उबले हुए आलू जो हमने अलहदा रखे हुए इन करके उसका पानी निकाल के हमने इसमें डाला था, वो आलू अब हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें ख़ास बात ये होती है कि इस ग्रेवी में हमने मसाले भूनने नहीं है, यानी नमक मिर्च इन चीज़ों को भूनना नहीं है, ना ही टमाटर वगैरह डालने हैं। ये कच्ची मिर्च का मज़ा आता है इसमें, वो बहुत ही अच्छा होता है। अब हम पूरी की तैयारी करेंगे। पूरी के लिए आटा हमारा रेडी हो गया हुआ है। आटा फैलाएं और उसको पेड़ा बना के उसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लें, जिस तरह हम बेलन के साथ आमतौर पे रोटी बेलते हैं, इस तरह बड़ी सी रोटी बेल लें। और अब आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहे तो छोटी छोटी पूरियाँ बना लें और चाहे तो बड़े साइज़ की बना लें। मैंने दोनों साइज़ की बनाई है। ये एक बड़ी सी रोटी बेल ली है मैंने। अब इसको कप के साथ
मैं एक ही साइज़ की, छोटे साइज़ की जो पूरियाँ हैं वो बनाऊंगी। ये भी उतनी ही फ्लफ़ी, उतनी ही फूली हुई, नरम और सॉफ्ट बनेंगी जितनी बड़ी आप इसी तरीके से, इसी मिकदार के साथ बनाएंगे तो आपका रिज़ल्ट भी ऐसा ही आएगा। इसमें कत्तन मैंने कोई बाज़ार से मंगवा के इसमें नहीं रखी, ये मेरी सारी ख़ुद घर की बनाई हुई है। ये हमने कटिंग कर ली है जनाब। अब मैंने ये कटिंग बोर्ड लिया है और उसके ऊपर आटा फैला दी। कोई भी बर्तन ले लें, उस पर आटा फैला के इन बनाई हुई पूरी को उस पर रख दें। ये फिर साथ चिपकेंगी नहीं और ख़राब भी नहीं होंगी। इस तरह करते जाएं। आप चाहें तो एक ही दफ़ा सारी पूरियाँ बना के रख लें, छोटे और बड़े साइज़ की। फ्राई पैन में ऑयल को गर्म कर लें जितना आपको चाहिए। एक थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखें, रेडी हो गया तो उसमें पूरियाँ डाल दें। देखिए ये सेकंड्स में बनेंगी, मिनट्स में नहीं, सेकंड्स में बनेगी। अब तैयारी जो है, जो हमने इतना टाइम लगाया था, वो बहुत जल्दी इसका बन जाएगा। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा अब इस पर। ये देखिए, इसी तरह अगर आप बड़े साइज़ की बनाएंगी तो वो भी इतनी ही फूली हुई, इतनी ही सॉफ्ट बनेंगी पूरियाँ आपकी। ये देखिए जनाब कितनी अच्छी बन गई हैं और कितनी तेज़ी से बन रही हैं। ये मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे हम इसको और आप इसको स्ट्रेनर के साथ बाहर निकाल लें। इनका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। लड़कियों को ख़ास तौर पर चटपटी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। ये बड़े साइज़ की भी पूरी है, ये भी वैसे ही फूलती जा रही है, वैसे ही बनेगी। इतनी ही सॉफ्ट है, इतनी ही मज़े की है जितनी छोटे साइज़ की। आप हर साइज़ की बना सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।